साथियों, बात चली थी प्रदेश में निकाय चुनाव की। अब निकाय चुनाव में जो प्रदेश के बड़े अपने आप को नेता मानते हैं, उनका तो दिवालिया पिट गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के करनाल जिले में भारती जी ने बताया भी था, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, सारी की सारी सीटें हार गई। बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे चौथे स्थान पे चले गए। उसके बाद जो अपोजिशन के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी हालत ऐसी थी कि उसका भी कोई प्रत्याशी, जिसके लिए उसके विधायकों ने, उसके बेटे ने, उसने सभी लोगों को संपर्क करके जिताने की अपील करी थी, वो भी तीसरे चौथे नंबर पे जाकर के खड़े हुए, वो भी हार गए। कोई जिले में उसका कोई प्रत्याशी नहीं जीत गया, ना आपके रोहतक में जीता, ना झज्जर में कोई जीता, और ना कोई सोनीपत में जीता, जिसे वो अपना गढ़ मानता था। लोगों ने वहां उसको नकार दिया। जेजेपी वाले जो है, उनका तो खाता भी नहीं खुला मेरे ख्याल। एक सीट हिंदू और मुसलमान के नाम पे वो जीत करके आए हैं, वो भी हिंदू और मुसलमान के कार्ड पे जीती गई है, वो किसी पार्टी की नहीं है। नूह के अंदर चुनाव जो था, आखिर में इस बात पे आकर के खड़ा कर दिया लोगों ने कि हिंदुओं ने अपना वोट है, एक जो हिंदू खड़ा था उसको दे दिया, मुसलमान जो 3-4 खड़े थे उनमें वोट आपस में बट गया, इस करके वो एक सीट जीत पाए। लेकिन उनका घरा क्षेत्र भी तो सरसाई था। सरसाई था या कोई और था? और सरसा में दिवालिया पिट गया। डबाड़ी में चुनाव लड़ने गए और डबाड़ी के अंदर तीसरे नंबर पे आए हैं। हमारा प्रत्याशी 2500 वोट से डबाड़ी से जीत करके आया, जो गरीब घर से संबंध रखता है, जिसने एक पैसा उसके पास इलेक्शन लड़ने को लिए नहीं था। जो कोई 10-12 लाख रुपए उस इलेक्शन में खर्च हुए, डबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आपस में बैठ करके 10-10, 20-20 हजार रुपये इकट्ठा करके और उसको दिया, और उस पैसे से चुनाव लड़ करके लोगों ने उसे 2500 वोटों से जिताने का काम किया। वो और ज़्यादा वोट से जीतता, लेकिन जेजेपी वालों ने नाक का सवाल बनाया हुआ था। चारों बाप बेटा जो है, अजय भाई साहब भी, हमारी भाभी भी, उसके साथ साथ दिग्विजय भी और दुष्यंत भी, मेरे ख्याल रेस्ट हाउस में बैठ के लोगों को बुला बुला के कह रहा था। और मेरे जो सुनने में आया कि उन्होंने 3 करोड़ रुपया जो है इलेक्शन वाले दिन 2000, 3000, 4000 रुपये वोट के हिसाब से लोगों में बांट करके उस चुनाव को जीतने की कोशिश करी। और चुनाव के नतीजे के बाद आपको सुन करके हैरानी होगी, उस पैसे को लेकर के विवाद भी हो गया। विवाद इसलिए हो गया कि पैसा अजय भाई साहब के हाथ से गया था, और वो तो मान के चलो मेरे से भी साहब मांग लेता था, ये तो आम आदमी थे, मांगना ही था। उसने उन सब वार्डों के पार्षदों को बुला लिया जिन पार्षदों को पैसा दिया था। किसी को 5 लाख दिया, किसी को 10 दिया, किसी को 15 दिया, और उनमें जब बुरी तरह से हार गए वो, तो उनसे बुला करके पूछता और कहता है कि भाई मैंने पैसा तुम्हें वोट खरीदने के लिए दिया था, तुम्हारे वार्ड के अंदर वोट कम आए हैं, वो पैसा गया कहाँ? अगर आपने पैसा ढंग से बांटा होता तो मेरा उम्मीदवार जीत जाता। इसलिए जितने वोट आए उतने पैसे तो रख लो, बाकी पैसे लाओ मेरे का। उसने पैसे मांग लिए सबसे। अब इस बात का झगड़ा पड़ा हुआ है डबाड़ी के अंदर। मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने सच्चाई बताई है। इलाहाबाद के चुनाव के अंदर सरकार की तरफ से सैकड़ों करोड़ रुपया बांटा गया, और मैंने विधानसभा में ये बात जब स्पीकर के सामने कही, तो स्पीकर ने भी आपकी तरह कहा कि आप आरोप लगा रहे हो। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं आपको एफिडेविट ला करके देता हूँ, अगर लोगों ने एफिडेविट दे दिए तो क्या आप कार्रवाई करोगे? स्पीकर ने मेरे सामने हाँ भरी कि मैं कार्रवाई करूँगा।
मैं एफिडेविट लेकर के गया, 1, 2, 4, 5 नहीं सैकड़ों एफिडेविट आज भी मेरे पास पड़े हैं जो अटेस्टेड हैं नोटरी के, और उन पे आरोप लगाया गया कि फलां फलां आदमी ने हमारे गांव के अंदर पैसा बांटा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजय सिंह के ऊपर भी मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने जो बात कही है वो एन सही है। वहाँ पैसा बंटा है और वहाँ पैसा बंटने के बाद इनकी जब करारी हार हुई तो जिन लोगों को इन्होंने पैसा दिया बांटने के लिए, इन्होंने उनको बुला करके भी बात कही है कि भाई पैसा दिया था, हमारा कैंडिडेट हार क्यों गया, हमारा पैसा वापस करो या बताओ वो पैसा गया कहाँ। इस बात को लेकर के विवाद है, तो डवाड़ी जा पता कर जा करके।